अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के 6 में। लेटेस्ट जॉब अपडेट पाने के लिए प्लीज़ अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी दबा लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले जा सके। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे सब इंस्पेक्टर ओवरसियर के इस पद को लेकर, जो कि इंडो तिब्बतियन पुलिस फोर्स में निकाला गया है। दोस्तों आपको बता दें कि आपकी जो क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है उसके बारे में ज़्यादातर डिस्कस करेंगे हम लोग वीडियो के माध्यम से। इस वीडियो में ध्यान से देखिएगा, ऑल इंडिया जॉब अपडेट है, यहाँ से जो भी छात्र एलिजिबल होंगे आवेदन जरूर कर लेंगे। 35,400 से आपकी स्टार्टिंग सैलरी है, बट ध्यान रखिएगा लगभग 50,000 आपकी स्टार्टिंग सैलरी हो सकती है विद द HRA एंड DA अगर इंक्लूड किया जाए तो। एक छोटा सा नोटिफिकेशन मैं आपको देना चाहूँगा, अगर आप बिहार की परीक्षाओं की तैयारी करते हैं दोस्तों तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं हमारे चैनल YT एजुकेशन पे, जहाँ रोज़ शाम 6 बजे आपको बिहार सचिवालय के लिए टॉपिक वाइज टेस्ट करवाए जा रहे हैं। ये मॉक टेस्ट है, जिस टेस्ट को आप लोग भी देकर अपना स्कोर चेक कर सकते हैं। इस यही नहीं दोस्तों, आप अगर बिहार BPSC परीक्षा के री एग्ज़ाम की तैयारी में हैं, यानी कि 67वीं BPSC देने वाले हैं, तो आप सुबह 9 बजे के करीब यहाँ पे आप हमारे साथ जुड़ें और इन सभी प्रश्नों का उत्तर यहाँ पे दें। 100 क्वेश्चन का सेट प्रैक्टिस डेली बेसिस पे आपको कराया जा रहा है, जो कि यहाँ पे कम्प्लीटली 12 सेट आपको करवा दिया गया है। तो अगर आप योग्य अभ्यर्थी हैं, आवेदन किए हुए हैं, फॉर्म को भरे हुए, तो तैयारी में हमारे साथ जुड़ जाइए YT एजुकेशन पे। अब चलिए बात करते हैं दोस्तों इस वैकेंसी को लेकर, जो कि ऑल इंडिया वैकेंसी है और ये वैकेंसी निकाली गई है इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस फोर्स के जरिए। जी हाँ, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ऑल इंडिया वैकेंसी है, यानी कि सरकारी नौकरी है, लेकिन टेम्पररी बेस पे है। ये ध्यान रखिएगा, ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस नहीं है, ना ही परमानेंट है, ये टेम्पररी बेस पे है, यानी कि इनको ये पोस्ट यहाँ ज़रूरत पड़ी है तो ये आप लोग को यहाँ पे रिक्रूट किया जा रहा है, लेकिन सरकारी नौकरी है, ये ध्यान रखिएगा। आपको बता दें कि रिक्रूटमेंट है दोस्तों आपको पुलिस सब इंस्पेक्टर का ओवरसियर के इस पोस्ट को लेकर। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन इनवाइट किया गया है, जो भी छात्र एलिजिबल है मेल या फीमेल आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं, बट इंडियन सिटीजनशिप आपका होना चाहिए। और अगर सब इंस्पेक्टर के पद के लिए आप ग्रुप B के पोस्ट के लिए यहाँ पे रिक्रूट होते हैं, तो नॉन गजेटेड मिनिस्ट्रियल जो पोस्ट है उसके लिए आपको टेम्पररी बेसिस पे यहाँ पे रिक्रूट किया जाएगा, लाइकली टू बी परमानेंट इन द ITBP। यानी कि ये जो जॉब है आपको अभी टेम्पररी बेसिस पे निकाला गया है, लेकिन आगे चल के हो सकता है कि परमानेंट भी कर दे ITBP आपको, ठीक है। तो सेलेक्टेड कैंडिडेट विल बी लाइबल टू द सर्व एनीवेयर इन द इंडिया और अब्रोड। आपको भारत या विदेश में भी यहाँ पे जॉब करने का मौका मिल सकता है। ऑन द अपॉइंटमेंट द कैंडिडेट शैल बी द गवर्न बाय द ITBPF एक्ट रूल्स, जो भी इनके नियम कानून हैं उनके अनुसार। आपको आवेदन करने के लिए यहाँ पे जहाँ ऑफलाइन नहीं करना है, ऑनलाइन आवेदन कर लेना है यहाँ पे, जो कि आपको डेट मेंशन किया गया है 16 जुलाई, यानी कि यहाँ पे दोस्तों आज से लेकर आप 14 अगस्त तक फॉर्म को भर सकते हैं। आज ही इसका लिंक एक्टिवेट किया गया है, लेकिन एक बात और ध्यान रखिएगा, 14 अगस्त से पहले ही आप फॉर्म को भर लीजिएगा, नहीं तो अगर कहीं सर्वर डाउन हुआ तो आप फॉर्म को नहीं भर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। मैं यहाँ पे इनके पोस्ट के बारे में भी चर्चा करूँगा, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे बात कर लेते हैं। क्योंकि देखिए ये 7 CPC के तहत जो है लेवल 6 की पे मैट्रिक्स पे आपको 35,400 की सैलरी दी जाएगी, प्लस में HRA और DA वगैरह आपको जो मिलेगा यहाँ से चेक कर सकते हैं। ये सैलरी आपकी लगभग जो है 50,000 तक के आसपास हो सकती है। तो लगभग आपकी सैलरी जो है 50,000 से स्टार्ट हो सकती है यहाँ पे दोस्तों, आप इसके लिए आवेदन ज़रूर कीजिएगा। और इसमें जो है अगर बहुत सारे छात्र पूछेंगे कि आप पेंशन के लिए जो हमें मिलेगा, यहाँ पे पेंशन वगैरह मिल सकता है, तो ये जो नया रूल लाया गया है, न्यू रीस्ट्रक्चर्ड डिफाइंड कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम, इसके अनुसार ही आपको, जो कि 1/1/4 को ये सरकार में लाया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के जरिए, तो ये इसी के अनुसार आपको यहाँ पे पेंशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये भी ध्यान रखिएगा। तो एज यहाँ पे देखिए बात करते हैं तो 20 से लेकर 25 साल तक का एज क्राइटेरिया है, जिसके लिए जो छात्र आवेदन करना चाहते हैं वो कर सकते हैं अगर इस एज में आप आते हैं तो। ध्यान रखिएगा 15 अगस्त 1997 से लेकर 14 अगस्त 2000 के बीच में आपका जो है एज लिमिट होना चाहिए, तभी आप इस एज को फॉलो करेंगे। दूसरी चीज़ यहाँ पे क्वालिफिकेशन को लेकर है कि आप मैट्रिकुलेशन यानी कि मैट्रिक 10th पास हैं, देन यू कैन अप्लाई फॉर दिस पोस्ट, या फिर आप अगर डिप्लोमा कर रखे हैं सिविल इंजीनियरिंग में तो भी आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। आपका यहाँ पे जो है सर्टिफिकेशन होना चाहिए डिप्लोमा में सिविल का, तो आप इधर आवेदन कर सकते हैं, आपको यहाँ पे प्रेफरेंस भी मिलेगा। पहले एज क्राइटेरिया की बात कर रहे थे तो यहाँ पे ये मेंशन कर लीजिएगा, देख लीजिएगा कि इस एज के बीच में आपको है सबमिशन होना अनिवार्य है, मतलब कि आप तभी आप आवेदन कर सकते हैं। कैटेगरी में है तो आपको यहाँ पे रिलैक्सेशन मिलेगा, इन सभी कैटेगरी में है तो आपको एज रिलैक्सेशन यहाँ पे जरूर मिलेगा एज़ पर द इंडियन गवर्नमेंट रूल।
जो कि यहाँ पे मेंशन भी आपको किया गया है। तो ये हो गया दोस्तों एज को लेकर, क्वालिफिकेशन को लेकर और यहाँ पे दोस्तों सैलरी को लेकर, ठीक है। अब रही बात फीस कितना लगेगा फॉर्म भरने का, तो जनरल ओबीसी अगर आप हैं या ईडब्ल्यूएस हैं तो 100 रुपये चार्ज आपसे किया जाएगा दोस्तों इस फॉर्म को भरने के लिए। तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं और कर सकती हैं। अब रही बात टोटल पोस्ट की, तो ये नॉन गजेटेड मिनिस्ट्रियल पोस्ट है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। वैकेंसी ज़्यादा नहीं है, मात्र 37 पदों की वैकेंसी है, जिसमें कि मेल जो है 32 और ये कैटेगरी वाइज सीट है, और फीमेल 5 पदों की टोटल वैकेंसी निकाली गई है। जिस वैकेंसी के लिए आपको बढ़ाया घटाया भी जा सकता है, जो कि आईटीबीपी यहाँ पे डिसाइड करेगी। तो जो भी अगर वैकेंसी बढ़ती है घटती है तो इसके बारे में अपडेट आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जारी कर दिया जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे हमने आपको फॉर्म भरने का डेट बता दिया, 16 से लेकर 14 अगस्त तक आप फॉर्म भर सकते हैं। 100 रुपये फीस चार्ज लग रहा है। एज क्राइटेरिया 20 से 25 साल रखा गया है। और यहाँ पे दोस्तों जो पोस्ट है वो 37 है, और जो है आपका क्वालिफिकेशन जो है 10वीं पास और या फिर अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है सिविल में, देन यू कैन अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। आईटीबीपी यहाँ पे ओवरसियर मेल को लेकर और फीमेल को लेकर जो दोस्तों सब इंस्पेक्टर का ये पोस्ट है, जिसके लिए कैटेगरी वाइज वैकेंसी निकाली गई है। अब यहाँ पे चूँकि फोर्स का वैकेंसी है तो फिजिकल स्टैंडर्ड भी आपको यहाँ पे देखा जाएगा। हाइट की बात कर लेते हैं यहाँ पे, और चेस्ट मेजरमेंट की बात कर लेते हैं। तो मेल कैटेगरी में अगर आप हैं तो हाइट आपका 170 सेंटीमीटर होना चाहिए, और फीमेल में है तो 187 सेंटीमीटर आपका हाइट होना चाहिए। फॉर द ऑल स्टेट एंड द यूनियन टेरिटरी एक्सेप्ट कैटेगरी मेंशन, यहाँ पे जो कुछ कैटेगरी मेंशन किए गए हैं इनको छोड़कर, है ना। जैसे अगर आप गढ़वाल हैं या गोरखाज हैं, डोगराज हैं, मराठा हैं, तो आपको ये छोड़कर, इतने लोगों को ये छोड़कर, यहाँ पे इन कैटेगरी वाले छात्रों को छोड़कर या आपका हाइट जो है 170 होना चाहिए। बाकी अदर स्टेट से आप आते हैं तो अब इन स्टेट से आते हैं, इन स्टेट से तो आपको 165 सेंटीमीटर और महिलाओं के लिए 155 सेंटीमीटर हाइट है यहाँ पे, जो कि मेंशन किया गया है। चेस्ट मेजरमेंट की बात कर लेते हैं यहाँ पे दोस्तों। तो जो भी छात्र मेल कैटेगरी में है उनको यहाँ पे 80 सेंटीमीटर बिना फुलाए और एक्सपेंड करके 85 सेंटीमीटर फुला के होना चाहिए। इन अगर कैटेगरी से आते हैं आप, जो है इन सभी स्टेट कैटेगरी से आते हैं या फिर इन सभी जनजातियों से आते हैं, तो आपका है सेम यहाँ पे 80 to 85 जो है एक्सपेंशन होना चाहिए चेस्ट का। फॉर द कैंडिडेट बिलोंगिंग टू द शेड्यूल्ड ट्राइब, जो भी आते हैं एसटी कैटेगरी से, उनको 77 और 82 का जो है चेस्ट मेजरमेंट होना चाहिए बिना फुलाए, और ये फुलाकर होना चाहिए 82 सेंटीमीटर। हाइट को भी लेकर 162.5 जो है सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। 150 उनका महिलाओं के लिए हाइट मांगा गया है। ओके, यहाँ पे फीमेल कैटेगरी को लेकर, ठीक है। अब ये हो गया दोस्तों, यहाँ पे आपको सारा क्राइटेरिया मैंने आपको दे दिया। जो मिनिमम मेडिकल स्टैंडर्ड्स हैं वो आपकी आई साइट को भी लेकर चेक किया जाएगा, जिसमें कि बेटर आई आपका 6/6 और वर्स्ट आई जो है 6/9 का होना ज़रूरी है। यहाँ से आप लोग चेक भी ज़रूर कर लीजिएगा दोस्तों। टैटू वगैरह अगर आप लोगों का यहाँ पे मेंशन किया गया है कि कितने बाई कितने साइज़ का अगर होगा तो मेंशन किया जाएगा वहाँ पे आपको। आर्मी में जो रूल लगता है यहाँ पे साइज़ को लेकर, अगर मस्ट भी उस बॉडी को लेकर 1/4 है वहाँ पे पर्टिकुलर पार्ट पे, तो आपको अलाउ करेगा लोग, लेकिन उससे बड़ा हुआ तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। इसलिए बड़ा टैटू अगर आप लगवाए हैं बॉडी पे तो इस सेना भर्ती के लिए भूल जाइए कि आप सेना भर्ती में जा सकते हैं। अब फॉर्म को कैसे भरना है ये पैरा नंबर 5 पे यहाँ पे दिया गया है। आप इसकी वेबसाइट पे जाएंगे, यहाँ से एक फॉर्म लिंक आउट किया गया है, इस फॉर्म को भरिएगा। जो भी छात्र यहाँ पे कैटेगरी में हैं उनको देखिए यहाँ पे 200 रुपये फीस चार्ज लिया गया है विदाउट कैटेगरी वालों को, है ना। मेल कैंडिडेट बिलोंगिंग टू द UR OBC EWS विल पे द 200 रुपीज़, ठीक है। और जो यहाँ पे छात्र अदर कैटेगरी में हैं जैसे कि SC ST एक सर्विसमैन, तो उनसे कोई फ़ीस चार्ज यहाँ पे नहीं लिया जा रहा है। तो ये दोस्तों सारा डिटेल था जो कि हमने आपको अप टू डेट कर दिया है। और ये सारा जो है आपका फिजिकल स्टैंडर्ड है, और इसका एक टेस्ट होता है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, PET जिसको हम लोग कहते हैं, जो कि 100 मीटर का रेस होता है 1.6 किलोमीटर का, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और ये आपको 16 सेकंड में कंप्लीट करना, और ये आपको 7.5 मिनट में कंप्लीट करना है। तो ये रेस को कंप्लीट करना, 2 रेस है यहाँ पे। फीमेल के लिए भी 100 मीटर का रेस है जो कि 18 सेकंड में कंप्लीट करना है, और 800 मीटर का रेस है जो कि 4.5 मिनट में आपको कंप्लीट करना है। तो ये आपका जो है PET को लेकर जो स्टैंडर्ड यहाँ पे दिया गया है, और ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे क्वालिफाई करने के लिए जो बताया गया है। उसके बाद रिटेन एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन होगा आपका, और फिर आपका यहाँ पे चयन कर लिया जाएगा। यानी कि पहले फिजिकल होगा, फिर उसके बाद आपका रिटेन होगा,
दूसरा फेज रिटेन होगा जहाँ पे आपको ये सिलेबस मेंशन किया गया है। इस सिलेबस के अनुसार आपका जनरल इंग्लिश जो कि सिविल स्ट्रक्चर और बाइलिंगुअल क्वेश्चन होंगे 160 क्वेश्चन यहाँ पे होंगे 160 मार्क्स के, और जनरल इंटेलिजेंस के क्वेश्चन होंगे 40 क्वेश्चन होंगे 40 मार्क्स के। तो 200 नंबर का ये पूरा एग्जाम होगा, 3 घंटा ये पेपर चलेगा आपका, ठीक है। और आंसर की जो होगा आपको इसकी वेबसाइट पे अपलोड भी किया जाएगा बाद में। फिर उसके बाद आपका मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा। मेरिट लिस्ट बनाने के बाद जो है दोस्तों यहाँ पे आपका वेरिफिकेशन के लिए आपको डॉक्यूमेंटेशन के लिए तीसरे फेज में बुलाया जाएगा, जहाँ पे आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन के साथ साथ आपका डिग्री डिप्लोमा का चेक भी किया जाएगा। 10th क्लास का मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट भी आपको यहाँ से जांचा जाएगा दोस्तों। तो ये सारा डिटेल है, और बाकी जिस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं उस कैटेगरी का डॉक्यूमेंटेशन भी आपसे लिया जाएगा। फिर आपको मेडिकल के लिए भेजा जाएगा, देन आपकी यहाँ पे ज्वाइनिंग होगी, जो कि इस जनरल इंस्ट्रक्शन में आपको सारा अपडेट भी दिया गया है दोस्तों। इसको एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा अगर आप इसके लिए योग्य अभ्यर्थी हैं तो ये सारा डिटेल था दोस्तों जो कि हमने आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने का प्रयास किया। और आप लोग जो है ये मत सोचिएगा कि सिर्फ 37 वैकेंसी है, आप लोग ये सोचिएगा कि हमारे लिए एक सीट है यहाँ पे, ये सब इंस्पेक्टर का पोस्ट है ओवरसियर के लिए, जो कि बहुत दिन के बाद ये वैकेंसी ITBP ने निकाली है यहाँ पे। तो आप इसके लिए आवेदन करें योग्य हैं तो, और 14 अगस्त से पहले आवेदन कर लीजिएगा। कोई डाउट है, कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं दोस्तों। जय हिंद।